तो हमने बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ी थी और अब हम एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। तो देखिए, एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि एआई से एक एडवांस लेवल पे प्रॉम्प्ट लिखना। मतलब प्रॉम्प्ट लिखना एक स्किल है, बट एडवांस प्रॉम्प्ट लिखना एक सुपर पावर है और इसके बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा और डीप लेवल पे आपका आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में फास्ट एग्जीक्यूशन होगा। अब फास्ट एग्जीक्यूशन कैसे होगा? आप प्रॉम्प्ट राइटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करते हैं, अगर आप एडवांस प्रॉम्प्ट राइटिंग सीख जाते हैं तो वो टाइम आपका बचेगा, जिससे आपका आउटपुट फास्ट होगा। फिर ईजी टू डू कॉम्प्लेक्स टास्क। इसका क्या मतलब है कि जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, कभी कभी जो प्रॉम्प्ट होते हैं ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको आप बहुत ईजीली कर पाएंगे। उसके बाद में है रीयूजेबल स्ट्रक्चर्स। अब रीयूजेबल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जब आप एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और टेक्निक्स मिलेगी। उससे क्या होगा, उस टेक्निक्स को आप रीयूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। आपको तुरंत एक फॉर्मेट कॉपी करना है और उसमें अपना कंटेंट डाल देना है और उससे आपका स्ट्रक्चर फिर से रीयूज़ हो जाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेड प्रॉम्प्ट। अब बेड प्रॉम्प्ट क्यों बोला है वो मैं बताता हूँ आपको। मुझे इंस्टाग्राम कैप्शन चाहिए, ये एक प्रॉम्प्ट है जो कि एक बिगिनर हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। अब इसमें क्या कन्फ्यूजिंग है, देखिए ये किस टॉपिक पर लिखना है ये क्लियर नहीं है। टॉपिक क्या होना चाहिए, मतलब फ़नी, सीरियस ये टॉपिक होते हैं, तो ये टॉपिक ही क्लियर नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद ऑडियंस कौन है ये भी क्लियर नहीं है। इसको मैं एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से बताता हूँ कि सपोज़ आपको एक लेटर लिखना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि लेटर किसके लिए लिखना है। मतलब आप अपनी मदर के लिए लिख रहे हैं, फादर के लिए लिख रहे हैं, या फिर अपने ब्रदर के लिए लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ऑडियंस डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपकी ऑडियंस डिफाइन हो जाती है तो फिर आपकी टोन सेट होती है। अगर आप ब्रदर के लिए लिख रहे हैं तो आपकी टोन एक अलग होगी। उसके बाद अगर आप अपनी मदर के लिए लिख रहे हैं तो उसकी टोन अलग होगी, फादर के लिए टोन अलग होगी। तो उसके बाद आपको टोन डिफाइन करनी पड़ती है और उसके बाद आपको उसका फॉर्मेट और स्टाइल डिफाइन करनी पड़ती है कि लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। और ऐसे ही एआई काम करता है। देखिए, अब हमने ये जो बेड प्रॉम्प्ट था, इस बेड प्रॉम्प्ट को एक एडवांस प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करा। तो यहाँ पर लिखा हुआ यू आर ए जेनजी क्रिएटर्स। तो सबसे पहले हमने एआई को एक रोल दिया, जेनजी क्रिएटर्स, तो एआई उस रोल में आ गया। देखिए, उसके बाद में लिखा है राइट ए 3 शॉर्ट कैप्शन। तो ये क्या है, ये उसका टास्क है। क्या टास्क दिया उसको कि आप 3 शॉर्ट कैप्शंस लिखो। उसके बाद में रील शोइंग डेली कॉफ़ी रूटीन्स, ये उसका कॉन्टेक्स्ट पार्ट है। टास्क के अंदर क्या काम करना है वो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद है कीप देम ऑथेंटिक एंड प्लेफुल। अब ये कीप देम ऑथेंटिक एंड प्लेफुल क्या है, ये उसकी टोन है और स्टाइल है। तो इस तरह से ये जो प्रॉम्प्ट है एडवांस प्रॉम्प्ट, इसमें सारी चीज़ें एकदम कंप्लीटली क्लियर है, इसलिए एडवांस प्रॉम्प्ट कहलाता है। अगर आप तैयार है अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से एनरोल कर सकते हैं।